महासभा डिवाई के संयोजन में शूरवीर वीर शिरोमणि हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप जी की 480वीं जयंती राघव गार्डन में मनाई गई। उपस्थित लोगों ने महापुरुष को नमन कर उनके जीवन आदर्शों पर चलने की प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। शनिवार को क्षेत्रीय महासभा संयोजक प्रदीप राघव डिवाई के आह्वान पर महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन राघव गार्डन डिवाई जनपद बुलंदशहर में किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ साथ हॉल को सैनिटाइज कर आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर जाँच की गई। क्षेत्र के गांव रोड़ा, अनूपपुर शहर, बुलंदशहर में उप स्वास्थ्य केंद्र तोली के स्वास्थ्य कर्मियों ने जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा ज्ञानेंद्र सिंह राघव, भूतपूर्व प्रधान श्री चंद्रवीर सिंह कश्यप, चौकी प्रभारी मलकपुर ब्रजमोहन सिंह, ग्राम प्रधान नरेश सैनी, हल्का लेखपाल अशोक सैनी और मोहम्मद इरफान की मौजूदगी में प्रेमपाल कश्यप के परिवार की कोरोना वायरस के संबंध में थर्मल स्क्रीनिंग कर जाँच की। NH 119 दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर बीती रात एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक गड्ढे में जा गिरी। गड्ढे में गिरने के कारण कार चला रहा एक सिपाही ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। राहगीरों की सूचना पर सुबह पहुंची पुलिस मृतक के शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। पुलिस ने इस घटना की सूचना मृतक परिवार के घर वालों को दे दी है, जिसके बाद से घर वालों को रो रो का बुरा हाल है। अब ये जो एक सिपाही की मृत्यु हुई है, क्या खबर है? ये तो पुलिसकर्मी थे जो कि नजरबाद पुलिस चौकी पर तैनात थे। ये रात को कहीं जा रहे थे तो लगभग 3:30 बजे बैराज रोड पर इनका जो है गाड़ी जो है हाईवे से उतर गई और खाई में गिर गई और इनकी जो दर्दनाक घटना। इसके साथ कोई और भी तो था? जनपद बिजनौर में दोपहर में मौसम ने करवट बदली। इसमें आंधी तूफान से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अचानक आए तूफान में तेज हवाएं और आसमान में काली घटाएं छा गईं और दिन में अंधेरा हो गया। लोग सड़क पर चलने वाले वाहनों की लाइट जलाकर निकलने लगे। इतना ही नहीं, उसके बाद बारिश और तूफान तेजी से आया और सड़कों पर पानी भर गया और आसमान में तेज बिजली कड़क रही थी। लोग अपने घरों में डरे हुए सहमे हुए थे। कुछ गरीब लोग अपने घर को संभालने में लगे हुए थे। जिन लोगों के पन्नी या टीन के मकान हैं वो लोग परेशान नजर आ रहे हैं। इस बेमौसम बरसात में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम नाम मेरा। सलीम साहब, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ सबसे जन रोड पर। अच्छा, आज क्या है बना? मौसम तो एकदम से ही खराब हो गया है बहुत ज़्यादा। किसानों के मामले में किसानों का बहुत तगड़ा नुकसान है। सरकार इनके बारे में कुछ सोचे। अचानक इसका बात चलाया है, घने बादल काले बादल आए तो बिल्कुल घना बारिश बहुत तेज है। तो बहुत तेज बारिश हवा के साथ। वाहनों का कैसे है? ये छोटी बड़ी गाड़ी है सब आ रही है। लाइटों का सहारा इनको लेना पड़ लिया है। इतना अंधेरा है? हाँ, इतना अंधेरा हो चुका था बिल्कुल, बहुत ज़्यादा तगड़ा। बहुत हल्का गाड़ियाँ निकल रही। शेरपुर कला क्षेत्र के मोहम्मद जैगम खान समाजसेवी जनपद पीलीभीत के गणमान्य व्यक्ति हैं और समय समय पर जनता का सहयोग करते हैं और बहुत ही मशहूर अच्छे वक्ता भी हैं, जो अपने हर एक संबोधन में एकता और देश प्रेम और देशभक्ति की बातें जरूर करते हैं। इनके दो छोटे बेटे अरमान खान 10 वर्ष और बेटी अफजा खानम 7 वर्ष हैं। इन दोनों बच्चों ने कोरोना जैसी महामारी में कई पेंटिंग बनाकर शासन, व्यवस्था, प्रशासन और जनता को अच्छे सुझाव दिए हैं। इन बच्चों की पेंटिंग में लिखे शब्दों को पढ़कर लोग वाकई आश्चर्यचकित रह गए। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरमान खान है। पापा का नाम? पापा का नाम जैगम खान है। जिस तरह से भी आपने हमें ये पेंटिंग दिखाई है, तो ये पेंटिंग बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? पापा से। तो आपने किस वजह से पेंटिंग बनाई है? कोरोना को खत्म करने के लिए। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं आज कोरोना एक महामारी बन चुकी है, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? खत्म हो जाए कोरोना। बेटे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजा खान है। पापा का नाम आपके क्या है? मेरे पापा का नाम है जैगम। आज जिस तरह से भी हम देख रहे हैं, आपने बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग बनाई है जिसमें कोरोना के बारे में आपने दर्शाया है। इस बारे में कुछ बताइए, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने कैसे बनाई? पापा से। तो आपने इसमें क्या संदेश दिया है? आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? कोरोना खत्म हो जाए। दरअसल जब भारत में कोरोना आया तब हमारे बच्चों ने पूछा, पापा ये कोरोना क्या है? तो मैंने उनको बताया था ये कोरोना एक वायरस है जो चीन से चला है, तमाम देशों को बर्बाद करता हुआ हमारे भारत में घुसा। तो हमारे बच्चों के अंदर एक हौसला पैदा हुआ कि आखिर पापा इस कोरोना को डेड करने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमने, बेटा आपके पास तो बस एक पेंटिंग के माध्यम से आप शासन को, प्रशासन को और जनता को सुझाव दे सकते हैं, जैसे मास्क पहनना, गर्म पानी पीना और
क्या नाम इसका जो है हपारा लेना और डिस्टेंसिंग दूरी बनाए रखना, घर से बाहर ना निकलना और तमाम तरह के सुझाव मतलब हमारे बच्चों ने अपने माँ बाप से मिल करके और हम लोगों ने सहयोग भी किया इनका, तो इन्होंने तमाम तरह के सुझाव शासन को, प्रशासन को, जनता को दिए और तमाम ढेर सारी इन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआएं भी मांगी कि हमारे देश के अंदर कोरोना जैसी बीमारी, ये वायरस जड़ से ख़त्म हो जाए। और हमें उम्मीद भी है क्योंकि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे नमाज ही पढ़ते हैं और दुआ ही मांगते हैं देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश की मजबूती के लिए ये दुआ ही मांगते हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरे ये नन्हे मुन्ने बच्चों की दुआएं शायद भारत के लिए जरूर लगेंगी और कोरोना बहुत जल्दी हमारे भारत से चला जाएगा। और मैं समझता हूँ ये सीधा सीधा एक असर भी है, दुनिया का जो परसेंटेज देखते हुए हमारे देश का परसेंटेज काफ़ी कम चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन सब मिलके कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना योद्धा हैं, जिसमें हम पत्रकार लोग भी शामिल हैं, कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, इन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल उसमें जो ये लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये सरासर गलत है, क्योंकि मैं मुस्लिम समाज की तरफ से बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़े पैगंबर हमारे मोहम्मद साहब ने भी इरशाद फरमाया कि अगर राज्य सरकार आपको धर्म को छोड़ करके अगर कोई भी बात कहती है तो आप उसको माने। अब वो शासन कोई भी हो, अगर वो हमारी अच्छाई के लिए, हमारी जान के बचने के लिए मतलब जो ये लॉकडाउन उसने लगाया है, हमें इसका पालन करना चाहिए। और वाकई हमें पत्रकार समाज के लोगों का और ये प्रशासन के, चाहे पुलिस विभाग के हों, चाहे वो मजिस्ट्रेट विभाग के, कलेक्ट्रेट विभाग के हों, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हों और चाहे वो शासनिक लोग हों, मतलब हमें इनका पूरा सहयोग करना चाहिए। और इसका मात्र अभी कोई वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में और लोग इसमें प्रैक्टिकल कर रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए, लेकिन इसका अभी मात्र एक ही इलाज है कि जितना भी मतलब हम लॉकडाउन का पालन अच्छा कर लेंगे उतना ही हमारा परसेंटेज डाउन हो जाएगा और हमारे देश में कोरोना खत्म हो जाएगा। ये हमें पूरा अल्लाह के ऊपर विश्वास है, भरोसा है। और ये रमज़ान का मुबारक महीना है, हम लोग भी तरावीह पढ़ करके घर पे कुरान पढ़ कर दुआई मांगते हैं कि हमारे देश में अमन सुकून चैन कायम हो, हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, हमारे देश में आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा मजबूत रहे। बस यही हम लोगों की आखिरी ख्वाहिश है। दोपहर 3 बजे के लगभग चल रही तेज आंधी तूफान बारिश ने शाहबाद में लगभग तबाही मचा दी। दर्जनों की तादाद में पेड़ गिरे, बिजली के तार, कच्चे मकान, दीवारें आदि सहित लोगों का भारी नुकसान हुआ। नर्मदा ताल जाने वाले मार्ग पर 15 फीट लंबी दीवार गिर गई और बिजली के तार टूटे पड़े हैं। आप सबसे अखिलेश बातम की अपील है कि सावधानी बरतें और अपने घरों में रहें। बाहर घूम रहे व्यक्ति ब्रश और पुराने भवनों से दूर रहें। खबर शिवगंज से है, जहां एक व्यक्ति एक पौधा मिशन टीम रविवार को शिवगंज निकटवर्ती ग्राम रोवाड़ा पहुंची, जहां सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए टीम ने रोवाड़ा ग्राम पंचायत परिसर में परिंदे लगाए और नियमित परिंदों में पानी डालने का संकल्प दिलाया। ग्राम पंचायत रेवाड़ा के सरपंच पर्वत सिंह परमार ने कहा कि व्यक्ति एक पौधा मिशन टीम द्वारा गोरैया आवना मिशन के तहत गर्मियों में परिंदे लगाने का कार्य सराहनीय है। हम सबको मिलकर गोरैया बचाने का संकल्प लेना चाहिए। एक पौधा मिशन द्वारा आज रोवाड़ा पंचायत के अंदर हमारी टीम पहुंची है और आमजन से अपील भी की है जो विलुप्त गोरैया है उसको बचाने के लिए पूरे ग्राम पंचायत के अंदर ये परिंदे लगाए जाएंगे और जो वेस्टेज घर की जो वस्तु है, जो जूते के बॉक्स है, तेल के डिब्बे हैं, उनका सदुपयोग करके गोरैया हाउस बना के विलुप्त गोरैया संरक्षण के लिए जगह जगह पर हम अपील भी कर रहे हैं कि आप जगह जगह जो घर की वेस्टेज वस्तु उसका उपयोग करके गोरैया हाउस लगाएं और विलुप्त गोरैया को बचाने का प्रयास करें। और इसी संदेश के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कोरोना को हराना है और विलुप्त गोरैया को बचाना है। जय हिंद, जय भारत। प्रयागराज में तेज रफ्तार आ रहे एक ट्रक ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई और 2 युवक घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रयागराज से प्रतापगढ़ की ओर आ रहे तेज रफ्तार ट्रक गिट्टी लादकर जैसे ही मालक चतुरी चौराहे पर एक युवक को टक्कर मारी और युवक घायल हो गया। ट्रक भागने के चक्कर में शिवगढ़ चौराहे पर पहुंचा ही था कि पॉलिथीन विक्रेता दिलीप केसरवानी बाइक सवार युवक को अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। वहीं बगल में रोड में काम कर रही जेसीबी में टकराई, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौत की सूचना जैसे ही परिवार वालों को मिली तो परिवार में कोहराम मच गया।
जनपद प्रयागराज के नोडल अधिकारी श्री सैमुअल पाल ने प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर स्थित यात्री बाड़ा में स्पेशल ट्रेन के माध्यम से आए हुए प्रवासी श्रमिकों की स्क्रीनिंग कराने के उपरांत विभिन्न बसों के माध्यम से उनके जनपदों को भोजन की व्यवस्था का निरीक्षण किया। इसके बाद टेगोर टाउन और गंगोत्री गार्डन सिविल लाइन स्थित कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया गया। लॉकडाउन में अपने घर के लिए निकले मजदूरों में 2 की सड़क हादसे में मौत हो गई और 2 मजदूर घायल हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को उपचार के लिए भेज दिया गया है। औरंगाबाद में ट्रेन हादसे में मृत परिवारों के बाद गाजियाबाद से बिहार के लिए निकले बाइक सवार मजदूरों में 2 की मौत हो गई।